हेलो दोस्तों, विलेज 12वीं में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये है सपना का घर। यहाँ सब सो रहे हैं। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। तभी यहाँ पर पता नहीं कहाँ से एक जंगली शेर आ जाता है, जो बहुत ज्यादा भूखा होता है और बहुत जोर जोर से गुर्राता रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और तभी इस भूखे शेर को सोनल नजर आ जाती है और वो धीरे धीरे सोनल की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी यहाँ पर गैया शेर को देख करके जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ये शेर धीरे धीरे सोनल की तरफ जाने लगता है और सोनल यहाँ पे बहुत आराम से सोती रहती है। और तभी ये शेर गुर्राता हुआ सोनल के बिस्तर के पास पहुंच जाता है और सोनल को दबोचने लगता है। और तभी ये शेर सोनल को दबोच लेता है और उसे उठा करके लेकर के जाने लगता है और सोनल यहाँ पर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी संजना की आंख खुल जाती है सोनल की आवाज सुन करके। अरे अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची, अरे देखो देखो शेर लेके मेरी बच्ची जा रहा है। अरे कोई तो रोको शेर को, कोई तो रोको, रुको रुको मुझे ही उठना पड़े। और यहाँ पे संजना शेर की तरफ दौड़ने लगती है। अरे अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची, अरे अरे ये शेर तो मेरी बच्ची को ले लिया। मैं क्या करूं, मैं कैसे अपनी बच्ची को बचाऊं। और यहाँ पे संजना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी ये शेर सोनल को लेकर के भागने लगता है और तभी ये शेर सोनल को नीचे गिरा देता है। और यहाँ पे संजना जैसे ही अपनी सोनल को उठाने जाती, शेर आगे बढ़ करके उसके हाथों को काट लेता है। लगता है शेर ने मेरे हाथों को काट लिया। मैं क्या करूं। तो तभी ये खूंखार शेर संजना के हाथों को काट करके खून से लाल कर देता है। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये शेर ने मुझे काट लिया। दीदी दीदी जल्दी आ। और तभी यहाँ पर संजना बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती, अंजलि दीदी, अंजलि दीदी, जीजू जल्दी बाहर आइए, देखिए घर के अंदर शेर घुस गया है, मेरी सोनल को लेकर के जा रहा है, जल्दी आइए, जल्दी आइए। आप सभी यहाँ पर सबकी आंख खुल जाती है। अरे अरे ये तो संजना की आवाज है, ये क्यों इतना चिल्ला रही है। अरे हाँ ये तो संजना की आवाज। चलो चलो जल्दी उठ के देखती हूँ क्या बात है बाहर। और तभी यहाँ पर अंजलि और सपना के पापा उठ करके आ जाते हैं। अरे अरे संजना तुम क्यों इतना चिल्ला रही थी। अरे देखो जरा यहाँ पर तो शेर। अरे संजना ये तुम्हारे हाथों में क्या हुआ। अरे दीदी शेर मेरे सोनल को लेके जा रहा है, मैं उसे बचाने गई थी, देखिए जरा उसने मेरे हाथ को भी जख्मी कर दिया। अरे हाँ हाँ देखो जरा कितना खूंखार शेर लग रहा है। ये शेर कहाँ से चला आता है। मैं सोनल को उठा लूंगी, रुको रुको मैं जा करके उठाती हूँ। और यहाँ पर जैसे अंजलि आगे बढ़ती, शेर जल्दी से उसके ऊपर हमला कर देता और वैसे ही शेर हमला कर देता और उसका भी हाथ काट लेता। हाँ देखो देखो जरा शेर ने मेरा हाथ काट दिया। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये तो बहुत खूंखार शेर है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ हमें। और यहाँ पर शेर अंजलि के हाथों को जख्मी कर देता है बहुत बुरे तरीके से। और यहाँ पर शेर बहुत जोर जोर से गुर्राने लगता है। संजना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम अपनी सोनल बिटिया को कैसे बचाए। देखो जरा उसने हम दोनों के हाथ को जख्मी कर दिया है। अरे सपना के पापा कुछ करिए प्लीज, सपना के पापा कुछ तो करिए, इस शेर को भगाइए यहाँ से। देखिए वो हमारे सोनल को लेके जा रहा है। अरे मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं इस शेर को कैसे यहाँ से भगाऊं। ये हमारी बिटिया को लेके चला जाएगा क्या। देखो जरा कितना खूंखार शेर है। रुको रुको मैं जल्दी जाता हूँ, अंदर से कोई डंडा ढूंढ करके लाता हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाइए, तब तक हम इसे किसी चीज से मारने। और यहाँ पर अंजलि सपना के पापा से बात करने लगती है और तभी यहाँ पर मधु बोलते हुए शेर की तरफ दौड़ते हुए चली जाती है। तभी यहाँ पर मधु दौड़ते हुए चली जाती है शेर से मुकाबला करने के लिए। और तभी यहाँ पर मधु शेर के सामने आकर के खड़ी हो जाती है और बहुत जोर जोर से बोलने लगती है और यहाँ पर शेर भी बोलने लगता है। तभी यहाँ पर मधु छलांग लगा करके शेर के ऊपर हमला कर देती है और शेर यहाँ पर गिर जाता है। तभी यहाँ पर शेर खड़ा होता है और मधु से लड़ाई करने लगता है। तभी यहाँ पर शेर और मधु में बहुत जोर जोर से लड़ाई होने लगती है। और तभी यहाँ पे संजना आकर के सोनल को उठाने लगती है। चलो चलो मैं जल्दी से अपनी बच्ची को उठा लेती हूँ। देखो जरा मधु शेर से कैसे लड़ाई कर रही है सोनल के लिए। चलो चलो मैं जल्दी से गुड़िया को अपनी गोद में उठा लेती हूँ। तभी यहाँ पर सोनल बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी यहाँ पर शेर और मधु में बहुत जोर जोर से लड़ाई होने लगती है। इधर से शेर हमला करता तो इधर से मधु हमला करती। समझ नहीं आता दोनों में से जीत किसकी होगी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगते हैं और बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं सब। और तभी यहाँ पर शेर मधु के ऊपर कूद जाता है और
और मधु को काटने लगता है और यहाँ पर मधु बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये सपना के पापा कहाँ रह गए, जल्दी से आ जाइए, देखिए देखिए शेर ने हमारे गाय के ऊपर हमला कर दिया है, जल्दी आइए, सपना के पापा कहाँ रह गए। मुझे कोई डंडा वंडा नहीं मिला, एक काम करता हूँ, इसे झाड़ू को लेकर चलता हूँ, कम से कम शेर को कुछ तो डरेगा। चलो चलो जल्दी चलता हूँ। देखो जरा शेर ने तो मेरी मधु पर हमला कर दिया, अरे अरे देखो इसे खून भी निकल रहा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरे सपना के पापा जल्दी से शेर को मारिए, देखिए जरा उसने क्या हालत की हमारी मधु की, देखिए आप। अरे मैं क्या करूं, मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये शेर मेरे ऊपर भी ना कूद जाए, मैं क्या करूं। चलो चलो मैं जल्दी से मारता हूँ, मधु का सवाल है, मैं मधु को ऐसे नहीं मरने दे सकता हूँ, आज तो मैं इस शेर को छोड़ूंगा नहीं। तभी यहाँ पर सपना के पापा हिम्मत करके बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ करके शेर को मारने लगते हैं। छोड़ो 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 मेरी मधु को छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मधु को पकड़ने की, छोड़ो जल्दी, छोड़ो छोड़ो जल्दी, जल्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो मेरी मधु। और तभी यहाँ पर शेर मुंह के बल गिर जाता और यहाँ पर सपना के पापा उसे बहुत जोर जोर से मारने लगते हैं। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी। भी यहाँ पर सपना के पापा को शेर देखता और गुर्राता और जल्दी जल्दी से भाग जाता है, क्योंकि सपना के पापा के हाथ में तो झाड़ू होता है, और गुर्राते हुए जंगल की तरफ वापस चला जाता है। अच्छा हुआ ये शेर भाग गया, देखो जरा प्यारी मेरी मधु का क्या हाल किया उस शेर ने। मेरी मधु, मधु उठ जाओ, मधु प्लीज उठ जाओ, मधु प्लीज उठो। और यहाँ पर सपना के पापा मधु को देख करके बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। चलो चलो मैं जल्दी तुम्हें चल करके अंदर पट्टी कर देता हूँ, चलो मेरी प्यारी मधु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चलो चलो मैं जल्दी से तुम्हें पट्टी कर देता हूँ। अभी यहाँ पर बंटी और सपना आ जाते हैं। अरे मम्मा पता, हम तो शेर की आवाज सुन करके इतनी ज्यादा डर गए थे, इसलिए हम कमरे से बाहर ही नहीं निकले। हाँ बच्चों, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम सब कमरे से बाहर नहीं निकले, देखो जरा शेर ने मधु का क्या हाल किया। अरे हमारी प्यारी मधु, ये क्या कर दिया शेर ने। पापा कहाँ है मम्मा। तुम्हारे पापा गए हैं पट्टी लेने के लिए कि वो मधु के गर्दन पे बांध दे और मधु जल्दी से ठीक हो जाए। ओफ ओफ, देखो जरा इस कमबख्त शेर ने हमारे गाय का क्या हालत किया। चलो चलो मैं जल्दी से चली जाती हूँ मधु के पास। और यहाँ पर सपना मधु के पास बैठ जाती है और उसे सहलाने लगती है। अरे मेरी प्यारी मधु, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अभी पापा पट्टी लेकर के आ जाएंगे, तुम्हें बांध देंगे। तभी यहाँ पर सपना के पापा पट्टी लेकर के आ जाते हैं। हटो हटो सपना, चलो चलो मैं जल्दी से मधु की पट्टी कर देती हूँ, बेचारी देखो दर्द में कैसे चिल्ला रही है। यहाँ पर मधु बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पर सपना के पापा मधु की पट्टी कर देते हैं और यहाँ पर मधु खुशी खुशी से चारा खाने लगती है। हाय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियां पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई होंगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग विलेज बार्बी मिनी वर्ल्ड।